Hello bachcho, let's read the question. Which of the following orders regarding thermal stability of hydrides MH3 of group 15 is correct? Option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो हमारे ग्रुप 15 के हाइड्राइड है इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ग्रुप 15 की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, नाइट्रोजन, देन फोस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमोनी एंड देन बिस्मिथ। हमसे बोला है कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या है हाइड्राइड्स की। तो हमारा यहाँ पे क्या है, हाइड्राइड्स गिवन है तो एक रिलेशन आता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है हाइड्राइड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। तो अगर हम ये पता कर ले कि कौन सा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर किस वाले पार्ट में ज्यादा है तो वो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। या फिर हम ये डायरेक्ट रिलेशन लगा ले कि जो एनायन का साइज बड़ा है उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इनमें क्या है, इनवर्स का रिलेशन है। सो एज वी नो कि जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, सो डाउन द ग्रुप जो हमारा एलिमेंट है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा M और H3 है मेटल है, सॉरी ये M जो हमारा सेंट्रल एटम है और H हमारा हाइड्राइड है, तो ईच हाइड्राइड हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। तो मेटल पे क्या, जो हमारा सेंट्रल एटम है उस पे हो जाएगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो हो गया एनायन। तो इट मीन्स कि जो हमारा एनायन है उसका भी साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। सो जिसका साइज, अगर आप साइज ऑर्डर कंपेयर करो तो साइज हमारा क्या आ जाएगा कि एसबी का साइज सबसे ज्यादा है, देन एएस का है, देन फोस्फोरस का है, देन हमारा नाइट्रोजन का है। क्योंकि जो साइज ऑफ एनायन है हमारा यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा जो थर्मल स्टेबल हमारा हाइड्राइड होगा वो क्या होगा, NH3, देन PH3, देन ASH3, देन SbH3। आप इसको ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। अब साइज सी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, एनायन का साइज इंक्रीज होगा तो जो हमारा सेंट्रल एटम है और जो हमारा हाइड्राइड है इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, इट मींस कि वो कंपाउंड क्या है, कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स वीक है। तो वो थर्मल उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। डिक्रीज। सो इस सेकेंड कॉन्सेप्ट से भी हम क्या कर सकते थे, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता कर सकते थे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।